जो लोग हिंदुस्तान की धरती को काबा और मदीना बनाने का सपना देख रहे हैं, जिनके दिल में काबा और नैनों में मदीना है, जो भारत के लोगों से उर्दू बुलवाने का ख्वाब पालकर बैठे हैं, उन सबके ऊपर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हंटर चला दिया। दर्शकों, उन सबके कबूतर उड़ा दिए हैं। बाबा ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत की धरती को कभी काबा की धरती नहीं बनने देंगे। जो लोग गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम की मंशा के साथ जी रहे हैं, उनके बारे में योगी ये कहते हैं, कोई अगर कुछ बकता है तो उसे बकने दीजिए। थोड़े दिनों के बाद ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय बंगाल में हैं और पूरे देश में हड़कंप है। योगी बंगाल में जाकर के जो कह रहे हैं, योगी साफ संदेश दे रहे हैं कि आने दीजिए डबल इंजन की सरकार। ये इनका जो गुंडा राज है उसका खात्मा हम ही करेंगे। दर्शकों, ये लोग इतने बेचैन हैं कि योगी के खिलाफ इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की थी 2 दिन पहले, लेकिन ये क्या बिगाड़ पाए। सोशल मीडिया पर कुछ घंटों के लिए एक मुहिम चली कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कुछ नहीं पता। कोई उनको बुलडोजर बुद्धि कह रहा था तो कोई ये ज्ञान दे रहा था कि जाकर के उत्तर प्रदेश में फैंटा पी लीजिए। लेकिन बाबा फैंटा किसको पिलाते हैं, झाड़ू लगवाने की बात किससे करते हैं, माफियाओं को बाबा कहां भेज देते हैं। दर्शकों, ये अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार उत्तर प्रदेश में आकर के, दिल्ली आते हैं ना भाई, संसद चलती है, दिल्ली में आते हैं टीएमसी के सांसद, तो थोड़ा सा भ्रमण करें, उत्तर प्रदेश में जाएं, वहां के लोगों से मिलें, उनसे ये पूछें कि बाबा माफियाओं का इलाज कैसे करते हैं, दंगाइयों का, उपद्रवियों का, गुंडों का, लुटेरों का कैसे इलाज करते हैं, आपको पता चल जाएगा। इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ जब जनता को संबोधित करते हैं, उनकी रैलियों में वहां पर जो भीड़ दिखाई दे रही है, दर्शकों लाखों में लोग पहुंच रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इतना उत्साह बंगाल में पहले कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एक डर था, एक भय था, पता नहीं क्या होगा। अब की बार की जो सिचुएशन है वो पहले के चुनावों से अलग है। दर्शकों, क्यों अलग है? क्योंकि पहले एक डर का माहौल रहता था, लोगों में भय रहता था, लोग नेताओं की रैलियों में जाने से डरते थे। इस बार वो नहीं दिखाई दे रहा है दर्शकों, और यही योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि यहां के लोगों के जो उनके मन के भीतर चल रहा है, वो जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, ये तय है कि ममता दीदी अब कुछ दिनों की मेहमान हैं। इसलिए वो लोग बेचैन हैं। दर्शकों, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग लगातार टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी को वो ये बता रहे हैं कि जो संविधान आपके लोग हाथ में लेकर के फिरते हैं, आप उस संविधान की कितनी बात मानते हैं। दर्शकों, योगी की रैलियों में लोग वो पोस्टर लेकर के पहुंच रहे हैं जिन पर लिखा है, योगी जी आप बुलडोजर भेजो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि योगी जब तुलना करते हैं, दर्शकों आप देखिए ना, जो लोग आज बंगाल की धरती पर रह करके वहां काबा की बात कर रहे हैं, मदीना की बात कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शकों, वो देखिए ना, कह रहे हैं अरे कितनी लोकप्रियता। एक सांसद वो जैसे तैसे करके, दर्शकों माहौल बनाने के लिए सिस्टम जो चल रहा है इस देश की धरती पर, आप देखिए ये तुष्टीकरण की राजनीति इनकी कितनी ऊपर पहुंच चुकी है। ये देश को भी तार तार करने के लिए तैयार हैं। दर्शकों आप समझिए कितने टुकड़े करना चाहते हैं इस देश के। बंगाल की अस्मिता के साथ में दर्शकों, बंगाल की वो पावन धरा जहां से पता नहीं कितने महापुरुष निकले जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, इस देश में सनातन के लिए
उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया है, लेकिन ये आज के लोग ये कहते हैं हमारे दिल में काबा और आंखों में मदीना है। बाबा ने पहले भी कहा था, आज भी कह दिया। दर्शकों, क्या कहा पहले आप वो सुनिए, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। दर्शकों देखिए, नेता तो और भी जा रहे हैं। बीजेपी का पूरा कुनबा इस समय बंगाल में है। लोग इस बात से भी परेशान हैं। लोग ये कह रहे हैं एक मुख्यमंत्री को, एक महिला मुख्यमंत्री को, वहां भी विक्टिम कार्ड। लोग कह रहे हैं एक महिला को हराने के लिए बीजेपी का पूरा कुनबा, क्या उनके विधायक, क्या उनके सांसद, दर्शकों क्या उनके पदाधिकारी, संगठन के लोग सारे के सारे बंगाल में हैं। अरे ये उनका संगठन है, उसी के लिए कहते हैं कि हमारा संगठन ही इतना बड़ा है कि हमें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में देरी होती है। यहां किसी पार्टी की तरह नहीं, जहां पता हो कि मुलायम सिंह जी का बेटा पार्टी का अगला अध्यक्ष बनेगा, जहां पता हो कि लालू प्रसाद यादव जी का बेटा उनकी पार्टी का अगला अध्यक्ष बनेगा, जहां किसी को पता हो कि राजीव गांधी का बेटा वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जहां किसी को पता हो कि ममता बनर्जी का भतीजा वो बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। ये सब कुछ मिथक। दर्शकों, ये आप समझिए ये कहां तक जायज है और कहां तक नहीं है। यही तो वो बात है जो नेता, देखिए ममता बनर्जी के बारे में ये कहा जाएगा दर्शकों वो मेहनती नेता हैं, लेकिन मेहनत करते करते वो जब घुसपैठियों के खिलाफ वकालत करती थी देश की संसद में खड़े होकर के, उन्हीं घुसपैठियों को उन्होंने भी अपना वोट का आधार बना लिया। दर्शकों, आज उनके लिए लड़ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फटकार लगाई, आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया आपने लोकतंत्र को तार तार कर दिया है। दर्शकों, जब किसी नेता के बुरे दिन शुरू होते हैं तो देखिए चारों तरफ से उसके ऊपर आफत आती है। लोग बचने के लिए कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि देखिए उससे ऊपर तो कुछ है नहीं भाई। संसद में जो कानून बना उसको भी चैलेंज करते हैं लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। अंत तक ये दिक्कत लोगों को होती है कि भैया पता नहीं, ये संशय होता है क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ममता दीदी आपने लोकतंत्र को तार तार कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है ये केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई नहीं है, ये संविधान को जिन्होंने बनाया था आज वो जहां कहीं भी होंगे वो भी अपना माथा पीट रहे होंगे कि संविधान की दुहाई देकर के कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। लेकिन दर्शकों, अगर उसी की काट करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती पर जाते हैं तो इनको बुरा लग जाता है। अगर देखिए दर्शकों, हम भी कोई वीडियो आपके सामने लेकर के आते हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, क्या होता है कि जबान फिसल जाती है। कभी कभी जब जबान फिसल जाती है तो क्या होता है, तो फिर हम अपनी बात को करेक्ट करते हैं। यही तरीका भी है। 2 दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ वहां पर गए, उनके मुंह से दर्शकों सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जगह स्वामी विवेकानंद का नाम निकल गया। इन लोगों ने माहौल बना दिया, इन्होंने छाती पीटनी शुरू कर दी। इन्होंने सोचा योगी आदित्यनाथ को दबा लेंगे, इन्होंने सोचा ऐसा माहौल बना देंगे कि योगी आदित्यनाथ फिर दोबारा बंगाल की धरती पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन ये लोग मुगालते में हैं दर्शकों, जैसे वो कयामत का दिन देखने वाले लोग वो मुगालते में रहते हैं कि एक दिन कयामत का दिन आएगा। कहते हैं ना, मस्जिद थी मस्जिद है मस्जिद रहेगी कयामत तक। कुछ लोग बाबरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं बंगाल में, उसी बंगाल में दर्शकों आप देखिए। लेकिन जब बाबा वहां पहुंचते हैं तो वो याद दिलाते हैं उस बंगाल ने कितने महापुरुषों को जन्मा है। उस बंगाल की धरा से वो जो आजादी के लिए हुंकार भरी गई थी, वंदे मातरम, वो उसी बंगाल की धरा पर है। वंदे मातरम बोलने वाले लोग ये कितने हैं दर्शकों? कहानी देखिए, आपको समझ में आ जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा योगी आदित्यनाथ का इतना भौकाल क्यों है। आप किसी टीवी चैनल पर जाकर के देख लीजिए, डिबेट्स हो रही हैं दर्शकों, विजुअल चल रहे हैं किसके? योगी आदित्यनाथ के। अरे योगी ने वो कह दिया
जो कहने के लिए लोग सोचते हैं, क्योंकि दूसरे वाले नहीं सोच रहे हैं। उनकी जो सांसद हैं सयोनी घोष खुलेआम जहां भी जा रही हैं गाना गा रही हैं, काबा मदीना, इसके अलावा कुछ बात है नहीं। और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा, वो लोग मानते हैं कि हमने कितना बड़ा करिश्मा कर दिया, क्योंकि एक बंगाल की हिंदू धर्म की लड़की वो मदीना और काबा की अगर बात कर रही है, वो ये दिखाना चाहते हैं देखिए हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं। अरे किसको नहीं पता आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, बंगाल का बजट कैसे अलॉट होता है, कौन सी जगह के लिए कितना पैसा खर्च किया जाता है। जो केंद्र सरकार पैसा देती है वो महाघोटालों में भ्रष्टाचार करके किस तरीके से उस पैसे को तार तार कर दिया जाता है। दर्शकों, ये सिंडिकेट जो चलता है, ये कटमनी, ये क्या है, किसी को नहीं पता है क्या? उसी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने मुहिम छेड़ दी है। वो कोई भी सैंड माफिया हो, लैंड माफिया हो, वो भू माफिया हो, वो दिमाग में कुछ पाल करके किसी ने रखा हो, कोई भी हो, बचेगा तो नहीं। ये दिख रहा है दर्शकों, इस समय बंगाल में जिनकी सरकार है, अब लग रहा है कि कुछ ही दिन बचे हैं दर्शकों। देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी फायर है उधर। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को लगाई फटकार, कहा मुख्यमंत्री लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं। एक और मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को खतरे में डाला। वोटिंग से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। ये चुनाव से कुछ ही घंटों पहले दर्शकों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। देखिए विस्तार से बताया गया है। पश्चिम बंगाल में मतदान से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा यह राज्य बनाम केंद्र का विवाद नहीं, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है जांच के बीच में हस्तक्षेप कर लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था इस देश में ऐसा दिन भी आएगा जब कोई मुख्यमंत्री जांच के बीच में इस तरह दखल देगा। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दिया है। एक और मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है दर्शकों, कोर्ट इस तर्क से बिल्कुल सहमत नजर नहीं आया जब कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री जांच के बीच नहीं जा सकता है। वो जो दर्शकों आईपैक, उस पर जब ईडी की छापेमारी हो रही थी तो ममता बनर्जी अपने डीजीपी को लेकर के पूरे पुलिस प्रशासन को लेकर के उनके हाथों में से वो फाइल लेकर के दर्शकों दादागिरी दिखाते हुए, ये बंगाल है, यहां किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। अरे बंगाल दर्शकों, बंगाल इसी देश का हिस्सा है। बंगाल बांग्लादेश नहीं है, लेकिन ये लोग उसको बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। दर्शकों, यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये केंद्र बनाम राज्य का विवाद नहीं है। कुछ लोग अगर ये सोच करके चल रहे हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार उनको अपने इशारों पर नचा करके वहां ममता दीदी को परेशान कर रही है। दर्शकों, परेशानी उसको होती है जो गलत काम करता है, जिसको कोई डर नहीं, दर्शकों उसको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन हां, जो गलत काम करेगा आज नहीं तो कल वो भुगतेगा तो जरूर। बाबा क्या कह रहे हैं? बंगाल की धरती काबा की नहीं मां काली की रहेगी, ममता के गढ़ में योगी की ललकार। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग पोस्टर लेके पहुंच रहे हैं, योगी जी बुलडोजर लाओ हम आपके साथ हैं। ये जज्बा, ये जो दिख रहा है बंगाल के लोगों में, दर्शकों बहुत कुछ संदेश दे रहा है, एक साफ इशारा है अब की बार मामला गड़बड़ है। बाबा कहते हैं बंगाल की धरती पर सिर्फ बांग्ला चलेगी, उर्दू नहीं। चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर किया कटाक्ष। बाबा कोई मानने वाले थोड़ी हैं दर्शकों, कोई ये सोचेगा कि बाबा थम जाएंगे। बाबा ने कहा बंगाल आज बदहाल है, जो ज्ञान की धरा थी आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी और ममता दीदी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। बाबा ये कह रहे हैं बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाइए, टीएमसी की गुंडागर्दी बंगाल की डेमोग्राफी चेंज होने से बचाइए। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बंगाल आज बदहाल है, जो ज्ञान की धरा थी आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी है और वो ममता दीदी है कि किसी की सुनने वाली नहीं है, उनके कानों में जूं नहीं रेंग रहा है।
बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाइए, टीएमसी की गुंडागिर्दी से और बंगाल को डेमोक्रेसी चेंज होने से बचाइए। और दर्शकों, सबसे ज्यादा दिलचस्प जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनकी एक सांसद दिल में काबा नैनों में मदीना की घोषणा करती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमारे दिल में महाकाली और हमारे नैनों में चैतन्य महाप्रभु का वास है। योगी ये कह रहे हैं, बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है, ये मां काली, मां दुर्गा, वंदे मातरम की धरती रहेगी। दर्शकों सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। दर्शकों, अपने इतिहास से हमें सीखना चाहिए। इतिहास में क्या हुआ, वो कितने बड़े बड़े कलाकार यहां पर आए, भारत के टुकड़े करने की उन्होंने कितनी कोशिशें की। हालांकि कुछ तो कामयाब हो गए, लेकिन उनसे पहले वाले वो लाख कोशिश करने के बाद भी यहां से उनको ऐसे ही जाना पड़ा। लेकिन वो जो सोच थी, वो सोच आज भी कुछ लोगों के भीतर है। वो सोच विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना हो, या फिर जो मुगल आक्रांता हैं उनको महान शासक बताना हो। आज भी वही काम हो रहा है। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये लोग सड़कों पर निकल पड़े हैं, जगह जगह जाकर के नाच गाना हो रहा है, गाने गा रहे हैं, मंचाए वही हैं। जैसा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आज भी कुछ लोग हैं जो औरंगजेब जैसी सोच रखते हैं, जिनके दिमाग में वही है कैसे ना कैसे करके सनातन धर्म को, इस देश को उन्हें खत्म करना है। लेकिन वो लोग ऐसे ही मुगालते में रहेंगे। दर्शकों, एक और बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, बंगाल चुनाव का प्रचार लगभग आधा हो गया। दर्शकों, कल को पहले चरण का मतदान है। अखिलेश यादव कहां है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहां है? दर्शकों, वो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी कहानियां चल रही थी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो एक तरफ सपा के मुखिया जाएंगे। उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव, उससे पहले बंगाल में पता चल जाएगा कि 27 में कौन जीतेगा कौन नहीं। अरे अभी बिहार में चुनाव हुए थे, लोगों ने पता कर लिया कौन जीतेगा कौन नहीं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की 31 में से 27 विधानसभा सीटों पर जीत होती है, तो दूसरी तरफ दर्शकों वो जो स्ट्राइक रेट है वो कितने का, वो 20% से भी कम का। ये है दो नेताओं में अंतर। और ये पता चल जाता है दर्शकों कि बाबा की इतनी चर्चाएं जो हो रही हैं, जब बाबा के सूबे में चुनाव होगा तो क्या होगा। उस समय देखिए, चुनाव से पहले दर्शकों, ये 2 महीने पहले की खबर है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बंगाल में कब उतरेंगे यूपी के 2 धुरंधर, ममता के लिए ढाल बनेंगे अखिलेश तो योगी का चलेगा बुलडोजर। दर्शकों, ये 31 मार्च 2026 की मीडिया रिपोर्ट है, ये खबरें चल रही थी। वही मैं कह रहा हूं कि कहां है अखिलेश यादव। ये देखे ना, उस समय ये चला और बताया गया कि अखिलेश का मिशन साफ है, ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाना। अखिलेश अक्सर कहते रहे हैं, ममता दीदी ने बंगाल में जो विकास किया है उसे दिल्ली वाले नहीं समझ सकते। तो इतनी हमदर्दी है भाई तो चले जाते चुनाव प्रचार में। दर्शकों, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, ममता बनर्जी पर खूब बरस रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन कहां है अखिलेश यादव। बंगाल चुनाव से क्यों बनाई दूरी, क्यों बनाई दूरी? तो कुछ सियासी जानकार हैं दर्शकों बता रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तरफ जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो सभी इस समय बंगाल में हैं। खास योगी आदित्यनाथ की बात हम करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव वो अगले साल होने वाला है। दर्शकों, कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं भाई? कोई तो बात होगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि दर्शकों कि देखिए अखिलेश यादव वो जो कांग्रेस के साथी भी हैं, वो टीएमसी के साथी भी हैं, वो जो वामपंथी हैं उनके भी साथी हैं। अब क्या करेंगे अखिलेश यादव वहां जाकर के, किसके लिए प्रचार करेंगे? ममता दीदी की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, या फिर वामपंथियों की बात करेंगे?
ये झूठ, ये दिखावा, ये ढोंग, ये लोग जो करते हैं संसद में बैठ करके, हम सब एक हैं, हम विपक्षी एकता। बंगाल में कहां है इनकी विपक्षी एकता? कहां है? कहां है अखिलेश यादव? कहां है राहुल गांधी? कोई इनसे पूछे दर्शकों, ये नाटक ये लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं। ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार से अलग नहीं सोच सकते। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था दर्शकों, कैसे वो किसी का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी अध्यक्ष का बेटा पार्टी अध्यक्ष बनेगा। सब वही, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, बाकी सब भूखे मरें। ये इनका पीडीए, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अलावा कुछ है नहीं दर्शकों। यही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, और यही बंगाल की धरा पर जाकर भी कह रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ की किसी पर कोई काट नहीं है दर्शकों, किसी के पास उनकी कोई काट नहीं। वो केवल लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। वो झूठ फैला करके, भ्रम फैला करके, ये सारी मर्यादाओं को तार तार करके ये लोग चाहते हैं बंगाल बचा लेंगे। दर्शकों, बचेगा नहीं बचेगा हमें पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो माहौल वहां पर बन रहा है, जो परेशानियां ममता दीदी को हो रही हैं, उनके पूरे संगठन को, पूरे काडर को, पूरी टीम को जो हो रही है दर्शकों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अगर कह रहे हैं ये काबा की धरती नहीं बनने देंगे बंगाल की धरती को, तो फिर उसके बहुत बड़े मायने हैं। अगर वो ये कह रहे हैं, जो लोग आज कुछ भी बकते हैं, कुछ दिनों के बाद में झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। वो क्या कह रहे हैं, उनसे डरने की, घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है दर्शकों। बाकी आपको क्या कुछ समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।